आज का हमारा व्याख्यान है जयप्रकाश नारायण के अन्य राजनीतिक विचारों पर, जिसमें हम पढ़ेंगे जयप्रकाश और राष्ट्रवाद। जयप्रकाश के अनुसार भारत में विविधताओं के बीच एकता की स्थिति है और भारत में धर्मनिरपेक्षता ही राष्ट्रवाद का आधार हो सकता है। वे हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा के आलोचक थे। उनका कहना था कि सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना स्वयं हिंदू संप्रदाय के लिए घातक होगी। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी पूरे मन से धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया जाए। अतः भारतीय समाज राष्ट्रवाद के सांप्रदायिक पक्ष को अपने से दूर रखने के लिए जितना सचेत होगा, उतना ही राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। इस प्रकार जयप्रकाश की जो राष्ट्रवाद की धारणा है, उस राष्ट्रवाद की धारणा में वे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। उसके बाद दूसरा उनका जो राजनीतिक विचार है वो है सर्वोदय दर्शन। जयप्रकाश गांधी जी और विनोबा भावे द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय दर्शन में विश्वास करते थे। सर्वोदय का अर्थ है किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, वरन सभी का कल्याण। यह सर्वजन हित पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। सर्वोदय के 5 आधार हैं। प्रथम, जाति रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छ और कुशल प्रशासन। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था का आधार विकेंद्रीकरण। चौथा, समस्त शक्ति जनता को प्राप्त होना। पांचवा, अधिकारी वर्ग द्वारा स्वयं को जनता का सेवक समझना। सर्वोदय समाज में प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के स्थान पर सामाजिक अर्थव्यवस्था स्थापित होगी। कृषि भूमि पर स्वामित्व जमीन जोतने वाले का होगा। बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। उद्योगों तथा आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। सार्वजनिक राजस्व का 50% ग्राम पंचायतों द्वारा खर्च किया जाएगा। जयप्रकाश ने ग्राम पंचायतों को सबल बनाने की आवश्यकता बताई तथा सुझाव दिया कि पंचायतों में बहुमत निर्णय के स्थान पर सर्वसम्मत निर्णय की पद्धति अपनाई जाए। अब हम पढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण का मूल्यांकन। जयप्रकाश के आलोचकों के अनुसार जेपी के विचार प्रेरणादायी होते हुए भी व्यवहारिक नहीं कहे जा सकते हैं। उनकी समग्र क्रांति, दल विहीन लोकतंत्र की धारणा, लोक शक्ति में विश्वास आदर्श की दृष्टि से श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवहार में इन स्थितियों को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार तो ऐसा आदर्श है जो व्यवहार में लोकतंत्र को आघात पहुंचा सकता है। आलोचकों की इन टिप्पणियों में आंशिक सत्य अवश्य है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जयप्रकाश का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारत में समाजवादी आंदोलन को नवीन दिशा प्रदान की है। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि समाजवाद की मूल आस्था के तत्व प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति में विद्यमान है और भारत के द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद के स्वरूप को अपनाया जा सकता है। गांधी जी ने उन्हें समाजवादी दर्शन का अधिकारी विद्वान बतलाया था। प्रोफेसर विमल प्रसाद उन्हें भारतीय समाजवादी दर्शन के मानस पिता की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर R.A. प्रसाद के अनुसार जेपी ने भारत में समाजवादी विचारों के प्रचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयप्रकाश के सामुदायिक लोक नीति के आदर्श ने ऐसे लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया है जिसमें राजनीतिक दलों के अहम स्वार्थ साधन और अवसरवादिता के लिए कोई स्थान नहीं है। वे राजनीति को लोक नीति में परिवर्तित करना चाहते थे ताकि राज्य शोषण का प्रतीक न रहकर सेवा का प्रतीक बन जाए। उनका लक्ष्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सहभागिता को बढ़ाना था। इस प्रसंग में
उन्होंने जन शिक्षा और जन चेतना पर जोर दिया। जेपी के विचारों का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर विमल प्रसाद लिखते हैं, उन्हें भारत में पैदा हुए राजनीतिक चिंतकों में महानतम की संज्ञा दी जानी चाहिए। उन्होंने 25 वर्षों तक भारतीय समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और उनके विचारों की अपील किसी भी सूरत में भारत तक सीमित नहीं है। इस प्रकार आज के हमारे इस व्याख्यान में हमने जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रवाद और सर्वोदय दर्शन पर उनके विचारों का अध्ययन किया। साथ में ही हमने जयप्रकाश नारायण का मूल्यांकन भी किया। धन्यवाद।